बढ़ते हैं आगे, बात अब महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर सियासी हलचल जो है वो तेज हो चुकी है और थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी का कार्यक्रम होगा। बीएमसी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। शिवसेना आज दोपहर 1 बजे का कार्यक्रम रखा गया है, जब शिवसेना भवन में, जहां पर यूबीटी मनसे की तरफ से आपको बता दें कि शपथनामा जारी किया जाएगा। बीएमसी में आने के बाद क्या क्या जनता के लिए यूबीटी मनसे की सोच है, आज जाहिर हो जाएगी इस घोषणा पत्र के जरिए। तो महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर देखिए सियासी हलचल जो है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। थोड़ी ही देर में देखिए घोषणा पत्र यहां पर जारी किया जाएगा। बीएमसी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी होगा, तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी का कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और इस कार्यक्रम में जो घोषणा पत्र है वो जारी किया जाएगा। शिवसेना आज दोपहर 1 बजे अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी करने जा रही है, जिसको लेकर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। तो नजरें इसी पर ही रहेंगी कि इस घोषणा पत्र में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। तो बीएमसी चुनाव को लेकर हलचल लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मनीष सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख मनीष का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। मनीष, क्या कुछ जानकारी कुछ ही देर में, क्योंकि 1 बजे का समय बताया जा रहा है जब शिवसेना यूबीटी की तरफ से जो घोषणा पत्र है वो रिलीज कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा, अपडेट? जी स्वाति, देखिए आज इतवार का दिन है और सबकी नजरें आज 1 बजे होने वाले इस कार्यक्रम पर हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपको ताजा जानकारी दे दें कि हलचल जो है, चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे राज ठाकरे की एमएनएस हो, शरद पवार की एनसीपी हो, कहा जा रहा है कि ये जो शपथ पत्र जारी किया जाएगा ये तीनों के जो है डिस्कशन करके, तीनों में वार्तालाप करके आज जारी किया जाएगा। अभी 2 दिन पहले आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के जो बेटे आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, दोनों जो चचेरे भाई हैं, उन्होंने इस शपथ पत्र से पहले कुछ चीजें, कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, कुछ जानकारी साझा की थी, जिसमें यह बताया था कि 10 रुपए में जो पहले शिव थाली चला करती थी कम पैसों पर, वो उसी तर्ज पर 10 रुपए में नाश्ता और दोपहर का खाना जो है वो दिया जाएगा अगर उनकी सत्ता में, बीएमसी की सत्ता में वापसी होती है। वहीं दूसरी तरफ 1500 रुपए जो है वो महंगाई भत्ता, मासिक भत्ता वो दिया जाएगा 15 साल से 61 वर्ष की आयु, उसमें जो पात्र होंगे, अभी वो पात्र कौन होंगे वो अभी जानकारी आना बाकी है। तो एक झलक दिखलाई थी कि ये हम करने वाले हैं। तो आज शपथ पत्र में उसी से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी और साथ साथ इसके साथ और भी कई लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि ये ऐसा समय है जब एक तरफ आप देखिए कि बीजेपी के लगातार कैंडिडेट निर्विरोध चुन के आ रहे हैं, तो ऐसे में अब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जनता के बीच किस तरीके का शपथ पत्र लेकर के जाएं कि जनता का ज्यादा से ज्यादा ध्यान खींच करके लेके। अभी थोड़ी देर पहले, मुश्किल से 15 से 20 मिनट पहले, संजय राउत जो है वो शिव तीर्थ पहुंचे हैं, जो राज ठाकरे हैं उनके घर पर, और आगे की चर्चा के लिए कि दोनों के बीच में क्या चर्चा होगी। साथ ही साथ ये भी है कि यूबीटी के कुछ और बड़े नेता उनके साथ में पहुंचे हैं और उसके तुरंत बाद 1 बजे समय बताया जा रहा है। हालांकि थोड़ा 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है, आधा घंटा, क्योंकि इतवार का दिन है, तो वहां पे भी कई नेता पहुंचेंगे और शपथ पत्र को लेकर के एक बड़ी घोषणा जो है वो हो सकती है। स्वाति, बिल्कुल बड़ी घोषणा हो सकती है। मनीष, अच्छा जानकारी इसको लेकर भी दीजिएगा कि इस घोषणा पत्र को लेकर आम जनता क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है। आम जनता को कितनी उम्मीदें, क्या उम्मीदें हैं इस घोषणा पत्र से? तो देखिए, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो तकरीबन 1996 के बाद से ही बीएमसी पर काबिज है। 2 दशकों से ज्यादा का वक्त उनकी पार्टी को हुआ है। हालांकि 2017 से 22 के बाद कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब तक फिर कोई अभी तक कॉर्पोरेटर है नहीं। लेकिन आप देखिए कि इतने समय तक तो उद्धव ठाकरे भली भांति जानते हैं कि बीएमसी इलेक्शन में किस तरह का शपथ पत्र जारी किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचा जाए। और इस बार ये भी है कि इस बार बीजेपी साथ में नहीं है, क्योंकि हमेशा बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना हमेशा से बीएमसी इलेक्शन जो है वो एक तरीके से भले साथ में ना हो पर एक दूसरे को बैकअप करते हुए लड़ी है। और इस बार आमने सामने की टक्कर है और साथ ही साथ शिवसेना तो इस समय जो है इसमें बटी हुई है। तो इस बार का शपथ पत्र इसलिए भी जरूरी हो जाता है देखना कि इस बार उद्धव ठाकरे क्या ऐसा लाने वाले हैं कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ साथ बीजेपी के साथ भी टक्कर का मुकाबला हो। और इस बार जैसा कि अब ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से मराठी भाषा या मराठी अस्मिता की बात वो लगातार कर रहे हैं, राज ठाकरे भी साथ में जुड़े हुए हैं, तो इस शपथ पत्र में क्या मराठी वोटर्स को लेकर के कुछ अलग से, कुछ और ज्यादा
कुछ प्रोवाइड करने की बात होती है या नहीं होती है, उनको अपनी तरफ लाने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है। तो ये अभी तक खुलासा जो है वो कहा जा रहा है कि 1.5 से पौने 2 के आसपास हो जाएगा और इस मौके पर तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। तो सबकी नजरें टिकी रहेंगी स्वाति कि अब किस तरीके से उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे की जो एमएनएस है या शरद पवार की एनसीपी है, क्या लाने वाले हैं मुंबईकर के सामने। बिल्कुल क्या लाने वाले हैं, और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मनीष, अगर घोषणा पत्र की बात करें तो चाहे हम जितने भी योजनाओं की बात करें, जितनी भी स्कीम्स की बात करें, जनता से जुड़ी हुई इसमें अब उनका ध्यान रखा जाता है, वो योजनाएं लाई जाती हैं। कहीं ना कहीं समीकरण को, जो समीकरण है उनको भी बदलने का काम कहीं ना कहीं घोषणा पत्र करता है, इसलिए भी जरूरी हो जाता है। सौदी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले भी जिस थाली का मैंने जिक्र किया, शिव थाली जो चलाया जाता था, जिसमें कम दाम पर लोगों को जो है वो जो नाश्ता प्रोवाइड किया जाता था, उसका असर देखने को मिला है पहले, और इसका फायदा भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हुआ है। और विधानसभा में हमने देखा कि जो 1500 रुपए लाडली बहन योजना के द्वारा जो दिए गए, उसका फायदा महायुति को कैसे मिला, हमने वो भी देखा। तो ये दोनों साथ में लेकर के उद्धव ठाकरे की शिवसेना और मनसे दोनों एक साथ लेकर के आ रही है, और इसके अलावा कोई और जो है जानकारियां अभी तक सामने नहीं आई हैं। लेकिन ये दोनों जानकारी इसलिए सामने आई क्योंकि खुद आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे ने इसकी जानकारी दी थी कि 10 रुपए में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना जो है वो दिया जाएगा, उसके बाद 1500 रुपए का जो मासिक भत्ता वो दिया जाएगा। अब इतनी बातें कह करके उन्होंने इस बात को जो है वो रोक दिया था क्योंकि अभी और जानकारी आनी बाकी है। लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो नेता है, उनसे हमारी बातचीत हुई कि क्या ग्राउंड लेवल पर ये जो चीजें लाई जा रही है ये काम करेंगी। तो उनको उम्मीद है कि पहले भी ये चीजें काम की हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी वो काम करेंगे। तो इसीलिए अब आज कई कार्यकर्ता भी वहां पहुंचेंगे। तो अब आज के बाद से कहा जा रहा है कि जब ये शपथ पत्र आ जाएगा, उसके बाद शक्ति प्रदर्शन और जो आगे के चुनाव प्रचार है वो पुरजोर तरीके से शुरू कर दी जाएगी, जो महाविकास आघाड़ी है या कहिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तरफ से। जी स्वागत। बिल्कुल। अच्छा, ये भी इसको लेकर भी अपडेट दीजिएगा क्योंकि बताया जा रहा है कि मैनिफेस्टो जारी होने से पहले अब राज ठाकरे से संजय राउत मिलने पहुंचे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी। सभी देखिए, संजय राउत कल भी राज ठाकरे से मिलने के लिए पहुंचे थे और काफी देर तक उनकी मुलाकात हुई थी। वहां लगातार उनके घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा है, तस्वीरें जो है वो आ जाती हैं सब तक, और लगातार उद्धव ठाकरे की हम बात करें, मातोश्री के बाहर भी वही हाल है। तो वहां भी तस्वीरें हमारे सामने लगातार आती रहती है। लेकिन क्या बातचीत हो रही है उन दोनों नेताओं के बीच में, संजय राउत ने, क्योंकि वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन बातों का जिक्र नहीं कर रहे। वो हमेशा अभी इन दिनों ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। जो बीजेपी की जीत है, क्यों जीती गई, उस पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो बैठक है वो माना जा रहा है कि ये 1 बजे जो आज शपथ पत्र जारी किया जाएगा, उसको लेकर कुछ चर्चा विचार विमर्श किया जा सकता है। हो सकता है कि राज ठाकरे की तरफ से कुछ और उसमें वैल्यू ऐड किया जाए, कुछ और सजेशन दिए जाए। तो वो फाइनल जो एक तरीके से शपथ पत्र है उसको लेकर के एक बार आखिरी बार विचार विमर्श करने वो जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब दोनों के बीच में कितने देर तक बातचीत होगी, क्योंकि अभी तक वो वहां से निकले नहीं है और 20-25 मिनट वहां पर ऑलरेडी समय हो चुका है। तो जाहिर सी तौर पर आगे की रणनीति भी चर्चा की जा रही होगी। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।